फैसलाबाद में खातून MNA के घर के बाहर तलाल चौधरी पर तशद्दुद किसने किया, क्यों किया? मामले की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस इंक्वायरी कमेटी ने तहकीकात शुरू कर दी। खातून MNA का बयान रिकॉर्ड करने कमेटी फैसलाबाद में उनके घर पहुंच गई। MNA आयशा रजब इस्लामाबाद जा चुकी हैं। कमेटी के सरबरा ASP अब्दुल खालिक का कहना है कि बयान रिकॉर्ड करने इस्लामाबाद भी जाना पड़ा तो जाएंगे। तलाल चौधरी का भी बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। पुलिस को बोगस कॉल के सवाल पर ASP ने कहा कि इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद ही सब हक़ाइक़ सामने लाएंगे। ASP ने फरीक़ैन में सुलह कराने की तरदीद कर दी। अपनी पार्टी की MNA को हिरासा करके तलाल चौधरी ने तमाम पार्लियामेंटेरियंस की इज्जत पर हमला किया। मुस्लिम लीग नून की सियासत का जनाजा निकाल दिया। मरियम नवाज की मुदाखलत पर अब दोनों फरीक़ैन भाग रहे हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। दोनों जानिब से 15 पर कॉल का रिकॉर्ड मौजूद है। ताउन न किया तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फयाज़ुल हसन चौहान कहते हैं वाक़े से पैगाम गया कि अब तंजीम साजी सिर्फ दिन में करनी है। रात 3 बजे होने वाली तंजीम साजी में हड्डियाँ टूटती हैं। नून लीग की रहनुमा अज़मा बुखारी ने कहा है कि इमरान नियाज़ी और पूरी तहरीक इंसाफ ने इस मामले पर भी तलाल चौधरी और एक बाइज्जत खातून का तमाशा बनाने की कोशिश की। हर मामले पर सियासत करना इमरान खान और उनके हवारियों का पुराना वतीरा है। PTI के जलसों में जिस तरह ख़वातीन के साथ बदसलूकी के वाक़यात पेश आए वो भी पूरी कौम जानती है। बनी गाला और उसके मकीनों की कहानियाँ तो नाकाबिले बयान हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली आयशा रजब ने कहा है कि गुज़श्ता रोज़ सारा दिन उनकी ज़ात पर बातें की गई। ये सिर्फ उनकी नहीं, औरत की तज़लील है। अपने एक बयान में आयशा रजब का कहना था कि वो भी एक माँ, बहन, किसी की बेटी और इज़्ज़तदार घराने से हैं। सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके उनकी इज़्ज़त पर सवाल ना उठाया जाए। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने सुलेमान शहबाज को तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात के साथ अगले हफ्ते तलब कर लिया। सुलेमान शहबाज की मिल अल अरबिया शुगर मिल से 10 अरब से ज़ायद की मशकूक सरमाकारी की तफसीलात तलब की गई हैं। नोटिस में कहा गया है कि अगर ना पेश हुए तो समझा जाएगा कि उनके पास अपने दिफा के लिए कुछ नहीं। सुलेमान शहबाज का कहना है कि शुगर स्कैंडल के असल किरदार हुकूमत में मौजूद हैं। FIA पहले वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को नोटिस दे। किसानों को वाजिबात अदा न करने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई। 17 करोड़ रुपए की अदम अदायगी पर एक शुगर मिल के मालिकान के खिलाफ झंग के थानों में 2 मुकदमात दर्ज। FIR केन कमिश्नर पंजाब की मुद्दत में दर्ज कराई गई। FIA के मुताबिक शुगर मिल किसानों के 17 करोड़ रुपए से जायद की रकम अदा करने में नाकाम रही है। ओकाड़ा की शुगर मिल 29 करोड़ रुपए से जायद की नादहिंदा है। केन कमिश्नर की मिल मालिकान को गिरफ्तार करने की भी दरख्वास्त। अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज का जल्दबाजी में इनखला गैर दानिशमंदाना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमरीकी रोजनामे में मज़मून। कहा अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम ताकत के जरिए बाहर से थोपा नहीं जा सकता। अफगानिस्तान में जंग के बाइस पाकिस्तान से ज़्यादा कोई मुल्क मुतासिर नहीं हुआ। जब तक अफगान बहन भाइयों को अमन और सुकून नसीब नहीं होगा पाकिस्तान भी हकीकी अमन हासिल नहीं कर सकता। कहा इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए अमरीका के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरआज़्म है। PTI की हुकूमत इक़्तिसादी सिफारतकारी और राबतों में बेहतरी लाकर पाकिस्तान और ख़ित्ते की तरक्की और खुशहाली को तरजीह दे रही है। नून लीग का गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के मामलात पर हुकूमत से किसी किस्म का ताउन न करने का ऐलान। शहबाज शरीफ कहते हैं स्पीकर कौमी असम्बली को कोई इख्तियार नहीं कि वो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी उमूर में मुदाखलत करे। गिलगित बल्तिस्तान हसास कौमी मामला और कश्मीर कॉज से जुड़ा है। मौजूदा हुकूमत इसे अपनी सियासत की भेंट न चढ़ाए और गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात के अमल में रुकावट न बने।
शहबाज शरीफ एक तरफ इंतखाबात पर सवाल उठाते हैं, दूसरी जानिब इंतखाबी इस्लाहात के इजलास का बॉयकॉट कर रहे हैं। शहबाज गिल का शहबाज शरीफ को जवाब, कहा एक तरफ गिलगित बल्तिस्तान को हसास कौमी मसला करार दे रहे हैं, अगली ही सांस में इस मसले पर हुकूमत से ताउन से इनकार कर रहे हैं। उनके ताउन की एक ही शर्त है, नैब के केसेस में NRO का हुसूल। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि कोरोना वबा के हवाले से अपोजिशन के इल्ज़ामात और खदशात को वक्त ने गलत साबित किया। कठिन हालात में आला कारकर्दगी दिखाना वज़ीर आज़म इमरान खान की हकीकी पहचान है। इमरान खान के कामयाब विजन की गवाही एदाद व शुमार दे रहे हैं। पंजाब में कोरोना केसेस की तादाद 98,864, जबकि सिंध में 1,35,246 है। कोरोना से लेकर आम आदमी की सेहत, रोजगार और कारोबार की बहाली तक हुकूमती पॉलिसीज के मुस्बत नताइज बरामद हुए। वफाकी वज़ीर शेख रशीद ने कहा है कि सिंध हुकूमत से कराची सर्कुलर रेलवे के हवाले से कोई लड़ाई नहीं। कराची सर्कुलर रेलवे से मुतालिक सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत एक पेज पर हैं। वज़ीर आला सिंध ताउन कर रहे हैं। सर्कुलर रेलवे पर 10 अरब रुपए से ज़ायद रकम खर्च करने जा रहे हैं। तजावुज़ात हटाने पर कहा कि कल सर्कुलर रेलवे का नक्शा दे देंगे, नक्शा देखकर लोग अपना बंदोबस्त कर लेंगे। वफाकी हुकूमत सिंध के साथ मुसलसल ज्यादती कर रही है, सूबे को अहमियत नहीं दे रही। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नाअहल तरीन और बदतरीन हुक्मरानी की वजह से PDM बना है, सिंध को तोड़ने वाले कामयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के सरपरस्त आला डॉक्टर रमेश कुमार का इस्लामाबाद में धरने के लिए आने वाली बिरादरी को खिराज तहसीन, कहा धरने का मकसद एहतजाज रिकॉर्ड कराना था। भारतीय हाई कमीशन पर जाकर स्टाफ ऑफिसर को मुतालबात पेश किए। भारत 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के खून का हिसाब दे। इनके मुतालबात में तहकीकात में शामिल करने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने का मुतालबा भी शामिल है। जमात इस्लामी के तहत शाहराए कायदीन पर हुकूक कराची मार्च आज होगा। मार्च की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं कि एहतजाजी मार्च कराची वालों को उनके हुकूक दिलाने के लिए है। और एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 198 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, डी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।